सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय आंसर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं इंग्लिश। आप सीख रहे हैं इंग्लिश और इंग्लिश में आज हम बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आज हमारा सेकंड पार्ट है। हमने पहले सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, रूल्स और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। आज उससे आगे हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले ही क्लास में हमने बताया था आपको कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बताई थी हमने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान थी आपकी रहा है, रही हैं, रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। और समय कौन सा? समय भी दो तरह का होता है, एक निश्चित समय होता है और एक होता है अनिश्चित समय। ठीक है, तो वैसे ही इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। कौन से टेंस बारे में? निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का लास्ट है आपका। तो हम बात करें निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नहीं में होता है। तो हमने बताया था वह 2 दिन से वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, तुम अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस लिखा तुम अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे हो। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही सेंटेंस में नहीं आ गया है। क्या आ गया? नहीं। और जिस सेंटेंस में नहीं होता है वो आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? निगेटिव सेंटेंस। और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हमने बताया था समय की अवधि। क्या होता है? समय की अवधि। इस सेंटेंस में, इस टेंस में आपका समय दिया रहता है। समय दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसी चीज को अगर हम बात करें, पहला सेंटेंस वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वह ही हैज। अब ये क्या है? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो होती है हैज बीन और हैव बीन, है ना। हैज बीन और हैव बीन। तो अब हम क्या करेंगे? हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन मतलब नॉट कहाँ लगेगा? हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। ही हैज नॉट बीन। जाना होता गो, तो ये बना आपका गोइंग टू स्कूल। 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन, फॉर 2 days। फॉर 2 days। इट्स क्लियर। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, तुम अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे हो। तो तुम मतलब यू, और ये है बहुवचन मतलब प्लुरल है, तो हैव नॉट बीन। हैव नॉट बीन क्या यूज किया मैंने? यू हैव नॉट बीन। करना होता डू, तो ये हो गया आपका डूइंग। अपना काम, तो तुम के साथ अपनी क्या? योर वर्क। कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। इट्स क्लियर। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। कौन से सेंटेंस के बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्या। जैसे कि बताया, इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है आपका, एक सेकंड इंट्रोगेटिव और एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव। तो क्या वह अपना कार्य कर रहा है? क्या वह अपना कार्य 2 बजे से कर रहा है? ठीक, सेम इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके क्या है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, इंट्रोगेटिव की पहचान होती है जिसके शुरू में क्या होता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही सेंटेंस में शुरू में क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बाहर। तो क्या वह अपना कार्य 2 बजे से कर रहा है, तो वह, तो इसलिए यहाँ पे शुरू में क्या आ जाएगा, हैज, ही, है ना, और बीन यही का यही रहेगा। आपको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज बीन और हैव बीन, तो इसी के साथ में हैज बाहर आ जाएगा, बीन वही रहेगा। तो हैज ही बीन, करना होता डू, ये हो गया आपका डूइंग, है ना, हिज वर्क, अपना कार्य, हिज वर्क, कितने बजे से, 2 बजे से, तो ये निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, इट्स क्लियर। सेम इसी तरीके से क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक, 2 घंटे से, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हैव दे बीन प्लेइंग, है ना, प्लेइंग द क्रिकेट, कब से, 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, for 2 hours, इट्स क्लियर। तो ये था आपका निगेटिव और ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के बारे में हमने बताया क्या, इंट्रोगेटिव में क्या है, हैज और हैव बाहर आएगा, बीन वहीं का वहीं रहेगा, हैज हैव बीन में से। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हैज को बाहर रख देंगे और हैव को बाहर रखेंगे और बीन वहीं का वहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या वह अपना कार्य 2 बजे से कर रहा है, तो हैज हमने शुरू में लिया, बीन वहीं का वहीं रखा, तो हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। सेम इसी तरीके से क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हैव दे बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या करना है, नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ लगेगा, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। बाकी प्रक्रिया सेम वही रहेगी आपकी, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में हमने बात की है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में बात की है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने पहली क्लास में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और अनुवाद के नियम और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये 3 चीजें आपकी हो चुकी थी, पहचान हो चुकी थी। पहचान में हमने क्या बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। साथ ही साथ इसमें समय की अवधि होती है, समय दिया रहता है। समय भी 2 तरह का होता है, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि मैंने बताया था, निश्चित समय वह होता है जिसके साथ हम सीन्स का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय वह होता है जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें अंतर क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय क्या होगा, ये सिंपल सा आइडिया है। जब भी अभी हम किसी डे की बात करेंगे, मंथ की बात करेंगे, बजे की बात करेंगे, मतलब रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, या जनवरी से, फरवरी से, या किसी सन के बारे में बात करेंगे 2014, 2015, 2016, या बजे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे सीन्स। क्या यूज करते हैं हम, सीन्स का प्रयोग करते हैं। और जो होता घंटे, घंटे मतलब 2 घंटे से, 2 दिन से, है ना, तो उसके साथ हम यूज करते हैं फॉर। क्या यूज करते हैं, फॉर। तो ये आपका हो गया निश्चित और अनिश्चित समय हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस, और ये बताया मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इस तरीके से बनाएंगे। कौन से सेंटेंस के वाक्य, कौन से टेंस के वाक्य हैं, ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस था, बहुत आसान सेंटेंस था। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है निश्चित समय के साथ क्या लगाना है और अनिश्चित समय के साथ क्या लगाना है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, निश्चित समय की अगर हम बात करेंगे तो उसके साथ हम सीन्स का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए हम जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, यदि कोई दिन का नाम आता है या किसी महीने का नाम आता है या बजे के बारे में बात करते हैं, अगर बजे है या सन है तो उसके साथ हम जो सीन्स लगाते हैं, और घंटे है, ठीक है, घंटे है या दिन है तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप बाकी प्रक्रिया सेम वही है। हैज बीन, हैव बीन का इसमें प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ हैज बीन लगाते हैं,
और बहुवचन के साथ हैव बीन लगाते हैं और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं था, पहचान मैंने आपको कराई थी और इसमें जो शेष सेंटेंस थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।